प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। मैया गौरा पार्वती की जय। गणपति ललनमा की जय। साचे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, एक छोटा सा गांव था और उस गांव में बड़े ऊंचे ऊंचे जाति रहते थे। लेकिन एक घर गुरु भाई बहना, उस गांव में धोबी थे और धोबी जो थे गुरु भाई बहना, प्रतिदिन धोबी पूरा गांव का कपड़ा धोने ले जाते थे। बेचारा कोई पूजा पाठ नहीं जानते थे, कोई धर्म नहीं जानते थे, बड़े सच्चे स्वभाव के थे, बड़े अच्छे स्वभाव के थे। गुरु भाई बहना, वो धोबी जो थे, धोबी प्रतिदिन गांव से कपड़ा इकट्ठा करके और तालाब में जाकर कपड़ा को धोकर सुखाकर उसे आयरन करके और पूरा घर बांट दिया करते थे। तो गुरु भाई बहना, उनका तो वही काम था। एक दिन का बात है कि वो कपड़ा जब लाने गए तो देखते हैं कि एक घर में बड़ा साफ सफाई लोग सुबह सुबह कर रहे हैं। उनके घर पूरा दूरा आंगना लिपा रहा था। तो उस समय कुछ नहीं बोले, लेकिन गुरु भाई बहना, जब वो उल्टा बेरा में देने गए कपड़ा, तो उनके घर बहुत सारे महिलाएं और पुरुष भी, गुरु भाइया और गुरु बहना, सब उनके घर चर्चा भजन कर रहे थे। गुरु भाई बहना, चर्चा के मतलब यही हुआ कि जो कहानी कहते हैं वो चर्चा होती है। भगवान की चर्चा का महत्व वही होता है। गुरु भाई बहना, जब हम लोग चर्चा में गए, भजन किए, लेकिन कहानी भी जरूरी होना चाहिए। तो देखिए, तीन सूत्रा के मतलब ये हो गया गुरु भाई बहना कि सबसे पहले में तो भगवान से दया मांग लेते हैं, दूसरे में चर्चा है। तो चर्चा वही हुआ जो कहानी कह के लोग सुनाया। एक दूसरे के बारे में जो कहानी होती है गुरु भाई बहना, एक दूसरे के बारे में होती है। राजा कह के कहानी सुना दे, या गरीब कह के कहानी सुना दे, या तो ब्राह्मण कह के, या कोई जाति कह के कहानी चर्चा वही हुआ गुरु भाई बहना। और तीसरा में तो भगवान का जाप नमन है, ये है। तो गुरु भाई बहना, वहां जो उस जगह पे, उस स्थान पे लोग चर्चा कर रहे थे, नमन कर रहे थे, जाप कर रहे थे। तो गुरु भाई बहना, धोबी और धोबिन दोनों गए थे कपड़ा देने। तो उनका कथा जो सुने, जो गुरु भैया उस चर्चा में अपना कथा सुना रहे थे, चर्चा जो बढ़ा रहे थे, उनके चर्चा को सुनकर धोबी और धोबिन को हटने का मन नहीं किया। गुरु भाई बहना उस दिन कपड़ा बांटने नहीं गए और आपस में दोनों कहते हैं कि ये जी, हमको यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। इन लोगों ने भजन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मन तो कर रहा है कि मैं भी बैठकर सुनूं। तो पति पत्नी गुरु भाई बहना दोनों बैठकर सुनने लगे और चर्चा को सुनते सुनते उनका समय हो गया। 3-4 बज गया गुरु भाई बहना, शाम हो चुका। जब चर्चा समाप्त हुआ तो प्रसादी मिला।
तो सारा लोग प्रसादी ले लिए और प्रसादी लेकर गुरु भाई बहना चलने लगे। तो ये बेचारी सोचती है कि मैं किन से पूछूं, मैं छोटा जाती हूँ, नीच जाती हूँ, लोग कहेंगे छोटी मुंह बड़ी बात करती है, इसलिए कोई बात नहीं, पूछेंगे तो जरूर। गुरु भाई बहना सबको जाने दिए। तो जिनके घर चर्चा हो रहा था उनसे ये पूछती है बेचारी धोबिन कि गुरु बहन, आप यदि बुरा नहीं माने तो क्या आपसे हम एक बात पूछ सकते हैं? तो गुरु भाई बहना जिनका घर में चर्चा हो रहा था वो गुरु बहना कहते हैं कि बोलिए क्या बात है। तो गुरु बहना आप क्या कर रहे थे, ये सब क्या हो रहा था आपके घर में? आपके घर में नहीं शादी था, नहीं तिलक था, नहीं मुंडन था, नहीं छठी था, नहीं गृह प्रवेश था, तो ये सब क्या कर रहे थे आप? तो गुरु बहना कहते हैं कि सुनिए, शिव चर्चा के बारे में आप नहीं जानते हैं? तो नहीं बहन जी, तो हम लोग शिव चर्चा कर रहे थे, शिव गुरु का भजन और चर्चा कर रहे थे। भगवान के गुरु ज्ञान लेते हैं लोग और उसके बाद चर्चा करते हैं, वही हम लोग कर रहे थे। बोले कि ठीक है, हमें भी इसका विधि बताइए, हम भी करेंगे। बोले कि देखिए बहन, आज सोमवार है तो सोमवार के दिन मेरे घर हुआ है, लेकिन अबरी सोमवार के शिव मंदिर में आ जाइएगा, शिव मंदिर में होगा। गुरु भाई बहना शिव मंदिर में वो धोबी और धोबिन दोनों पहुंच गए और गुरु ज्ञान ले लिए। और गुरु ज्ञान लेकर गुरु भाई बहना जहां भी चर्चा होता था वहां चर्चा में वो चले जाते थे। धीरे धीरे 6 मास बीत गया और जब 6 मास बीत गया गुरु भाई बहना, तो बेचारी धोबिनिया जो थी वो निसंतान थी, उसका कोई संतान नहीं था और वो कभी कोई मन्नत भी नहीं की थी और भगवान से प्रार्थना भी नहीं की थी। बस इसे एहसास होता था कि हमें 5 साल हो गया शादी का, 6 साल हो गया, अभी तक मेरा कोई संतान नहीं हुआ है। गुरु भाई बहना एक चर्चा में जाते जाते जब 6 मास हो गया तो बेचारी धोबिन जो थी गर्भवती रह गई। और जब गर्भवती रह गई तो मन ही मन कहती है कि चलो हम चर्चा में जाने लगे तो भगवान मेरा आंचल में फूल खिला दिए, यदि मेरा बच्चा सही सलामत हो जाएगा तो आंगन में हम चर्चा करेंगे। गुरु भाई बहना भगवान का महिमा अपरंपार, भगवान का दया कृपा हुआ। 9वां महीना के बाद उस धोबिन बेचारी का एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया और पुत्र जन्म लेने के बाद गुरु भाई बहना बड़ी खुश हो गई। और 2 से 3 मास हुआ तो सब गुरु भाई बहना को बोली कि गुरु भैया गुरु बहना सबके घर हम चर्चा में जाते हैं, क्या आप लोग मेरे घर चर्चा में आ सकते हैं? तो गुरु भाई बहना सब लोग कह दिए कि क्यों नहीं, तुम तो सारा गांव कपड़ा धोकर देती हो और उस कपड़ा को हम पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो क्या तुम्हारे घर चर्चा में नहीं जाएंगे? अवश्य आएंगे। गुरु भाई बहना बेचारी धोबिन जो थी सुबह से साफ सफाई में लग गई अपना घर में और पूजा पाठ जितना बन पड़ा उतना की। आंगन में भगवान के तस्वीरें रख के आसन सजाई, भगवान के तस्वीरें में गजलें पहनाई, उनमें चुंदरी लगाई, चादर बिछा के उनकी आसन ग्रहण की। गुरु भाई बहना 5 मेवा का भोग लगाई, लड्डू का भोग लगाई, फल का भोग लगाई, खीर का भोग लगाई, 5 थालों में भगवान के लिए भोग लगाई और भोग लगाकर गुरु भाई बहना सब फिट कर दिया और दोनों पति पत्नी बैठकर आसरा देखने लगी। गुरु भाई बहना 11 बजा तो कोई नहीं पहुंचे, 12 बजा तो कोई न पहुंचे, 1 बजा तो कोई नहीं पहुंचे, 2 बजा तो कोई नहीं पहुंचे। शंकर भगवान और पार्वती कहते हैं धीरे धीरे 3 बज गया गुरु भाई बहना।
जब 3 बज गया तो शंकर भगवान कहते हैं, मत कर शिष्या मनमा छोटा हो, हम अयबो तोरया गानामा। मत कर शिष्या मनमा छोटा हो, हम अयबो तोरया गानामा। अयबो तोरया गानामा हो, अयबो तोरया गानामा। आगने में करबो भजनमा हो, शिष्या अयबो तोरया गानामा। हमहु भी अयबो अपन गौरी के ले आएबो, हमहु भी अयबो अपन गौरी के ले आएबो। संगवा में रहतन गणपत लाला नामा हो, शिष्या अयबो तोरया गानामा। संगवा में रहतन गणपत लाला नामा हो, शिष्या अयबो तोरया गानामा। आगे पीछे रहतन मोरा भूत रे बैतालावा, आगे पीछे रहतन मोरा भूत रे बैतालावा। आंगना के मनामा बढ़ाएबो हो, शिष्या अयबो तोरया गानामा। आंगना के मनामा बढ़ाएबो हो, शिष्या अयबो तोरया गानामा। मत कर शिष्या मनमा छोटा हो, शिष्या अयबो तोरया गानामा। गुरु भाई बहना, भगवान कह रहे हैं अपने पर्वत से बैठे कि देखो छोटा मन करो। बेचारी गुरु भाई बहना जो शिष्या बहना थी धोबी और धोबी दोनों बड़े उदास थे और कहने लगे कि अब मेरा घर कोई नहीं आएंगे, इस समय तो विसर्जन का समय हो गया, अब क्या आएंगे। तब तक गुरु भाई बहना भगवान एक बहुत बड़ा सा ढोलक लेकर और मैया पार्वती झाल और गुरु भाई बहना जो गणपति थे उनके पास तो कई रंग के नगाड़े बाजे और जितने भूत बैताल थे सबके हाथ में ढोलक झाल करताल गुरु भाई बहना सब वहाँ हारमोनिया बैंजू लेकर बैठ गए और बैठकर गुरु भाई बहना सब मिलकर गाने लगे। सब मानव रूप में थे गुरु भाई बहना। सब जब धूम मचाने लगे तो धूम मचाते 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 गुरु भाई बहना 7 बज गया। 7 बज गया। सब गांव का लोग जो थे बाहर से सुन रहे हैं कि कहाँ से लोग आया इसके घर में, भला भगवान किसको दिखाई देंगे। गुरु भाई बहना गांव वाला क्या देख रहा था कि भगवान उसके घर गए हैं, तो बेचारी धोबिन देख रही थी कि मेरे घर आए हैं लोग। ये नहीं पता था कि कौन थे, लेकिन ये पता था कि मेरे घर लोग हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। गुरु भाई बहना भगवान वहाँ जो इंद्रदेव थे, ब्रह्मा विष्णु, सबका आसन डोल गया। सब कहने लगे कि वाह, क्या शंकर भगवान अपने भक्त के घर पहुंचे हैं, कितना खुशी करके अपने सब दूत भूत को लेकर गए हैं। गुरु भाई बहना पूरा अच्छा से चर्चा किए और बेचारी जो धोबिन थी चर्चा संपन्न की और चर्चा संपन्न करके और भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि गुरु बहना आप किस बधाई में चर्चा किए हैं। तो गुरु बहना कहती है कि गुरु भैया, बेचारी तो जान नहीं रही थी कि साक्षात महादेव मेरे आंगन में आए हैं। कहती है गुरु बहना कि गुरु भैया हमको संतान नहीं था और हम नहीं जानते थे कि पूजा पाठ करने से ये सब होता है। चर्चा के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब हम कपड़ा बांट रहे थे तो गुरु बहना के यहाँ हो रहा था, तो हम उसके यहाँ गए और जाते जाते मेरा गर्भवती रह गया तो एक पुत्र जन्म लिया है, उसी का बधाई में हम चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि तो सुनो शिष्या बहना, सब लोग हम ऐवे किए हैं तो उसका मुड़नवा भी करिए दो। गुरु भाई बहना बेचारी शिष्या बहना कहती है कि बाबा मुड़ना तो चर्चे में करेंगे, लेकिन आज ही करना है तो कर दो,
हम लोग यहाँ पर हैं ना गुरु भाई बहना। भगवान भोलेनाथ के पास तो नाई भी था, इनके पास क्या कमी। तुरंत नाई अस्तूरा निकाला, उनका धोबिन का बच्चा का मुड़ना भी हो गया। आप गुरु भाई बहना प्रसादी बंटने का टाइम आ गया, तो प्रसादी बांटने के लिए बेचारी धोबिन कहती है कि महाराज हम नीच जाती हैं, क्या हम मेरे हाथों से आप सब प्रसादी लीजिएगा। आप तो लगते हैं कि बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जाती हैं। भगवान कहते हैं कि सुनो बहन, जब तुम भगवान के भोग लगा सकती हो, तेरे हाथ से भगवान स्वीकार कर सकते हैं भोग, तो हम कौन होते हैं जो भोग नहीं खा सकते हैं प्रसादी। तू अपना हाथ से भगवान के भोग लगा दी, जो कर्मदाता हैं, संसार के रखने वाले हैं, तो हम क्यों नहीं लेंगे। भगवान ही ऐसा बात बोल रहे हैं गुरु भाई बहना। गुरु भाई बहना सारे लोग प्रसादी लिए और प्रसादी लेकर जब चलने लगे तो ये बेचारी कहती है कि महाराज मेरे पास जो प्रसादी बच गया है वो क्या करेंगे। कहते हैं कि जो प्रसादी बच गया है, जाओ गांव में एक फेरा घूर जाना और कहना कि शिव चर्चा के प्रसादी है, सब प्रसादी ले लीजिए। यदि चर्चा का प्रसादी कोई भी नहीं लेंगे तो गौ को खिला देना। गुरु भाई बहना बेचारा धोबी और धोबिन नन्हा सा बच्चा को लेकर प्रसादी लेकर पूरा गांव घूमे, कोई नहीं लिया। सारा लोग अपमान किया। धोबी और धोबिन उनके पास गैया थी, गैया को खिला दिए। गैया जी भर के आशीर्वाद दिया। गुरु भाई बहना जब सवेरा हुआ तो भगवान तो अपने स्थान पर चले गए। आप कोई कह रहे हैं कि अरे बाप क्या कहूँ, मेरा तो सर फटा जा रहा है, तो कोई कह रहा है क्या कहूँ मेरा तो पेट फटा जा रहा है, तो कोई जड़ैया से, कोई बुखार से। सारा गांव परेशान है, सारा गांव तबाही में है। गुरु भाई बहना ऐसा बात सारा गांव तबाही में देखकर सारा गांव कहते हैं कि अरे रतिया में आई थी धोबिनिया, टोटका टोना कर दी है हम लोग पे, चलो उसके जी भर के मारेंगे। तो गुरु भाई बहना धोबिनिया के घर इन लोग प्लान बना के मारने गए। धोबिनिया बेचारी खाली हाथ निकली, कहती है कि क्या हुआ, तू क्या टोटका टोना कर दी हो जो सारा गांव तबाह हो गया है, रात भर बेचैन रहा है। ये कहती है देखिए भैया मुझ पे क्लेम मत लगाइए, हम तो आप लोगों को प्रसादी देने गए थे, आप लोगों ने प्रसादी कोई सी ने नहीं लिए, हम कोई टोटका टोना नहीं किए हैं, ये सब महादेव का कृपा है। सारा गांव कहने लगे कि तो तुम्हारे गांव से, तुम्हारे घर में कौन आए थे बजाने गाने जो उतने सुंदर गा बजा रहे थे। ये कहती है गांव वाले ही लोग थे भैया। कहते हैं हम लोग कोई नहीं थे। गुरु भाई बहना सारा लोग तबाह थे, सारा लोग परेशान थे। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति जब मारने का प्रोग्राम करने लगे, मारने के लिए तैयार हो गए, तो एक बूढ़ा व्यक्ति कहीं से आए, कहते हैं क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो। तो हम लोग के ये जो है धोबिनिया सबके जादू टोना कर रखी है, सारा गांव बीमार है। गुरु भाई बहना बूढ़ा व्यक्ति कहते हैं कि सुनो ये सब तुम्हारा गलती है, तुम लोगों का गलती है। चर्चा का इसको तैयारी कर दिया, आसरा दे दिया, और किसी को आसरा देकर यदि भोजन नहीं देगी तो क्या भूखा रह के तुम्हें बदबुआ नहीं देगा। इसीलिए तुम लोग नहीं आए हो, इस कारण तुम लोग बेचैन हो, बीमार हो। भगवान से माफी मांगो, क्षमा मांगो, और सब मिलके इसके घर आके चर्चा एक दिन बढ़िया से बैठ के करना, और इसके घर प्रसादी ग्रहण करोगे तो सारा गांव स्वस्थ हो जाओगे। गुरु भाई बहना कहने लगे बाबा आप कौन है। तो मैं तो रहमता जोगी बहता पानी हूँ, भला मेरे बारे में क्या पूछना। बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए, सारे गांव का बीमारी ठीक हो गया। गुरु भाई बहना सब अपने
के घर गए, फिर से सोमवार का दिन आया तो सोमवार के दिन इनके घर बैठ के चर्चा भजन किए, कथा कहानी किए, गुरु भाई बहना सब प्रसादी खाएं। सारा गांव मिलजुल कर भाई भाई की तरह रहने लगे। ऊंच नीच का भेदभाव खत्म कर दिए, कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मानने लगे और कहने लगे कि देखिए हम लोग का ऊंच नीच का भेदभाव बर्बाद कर देगा। अरे पूजा पाठ में ऊंच नीच का भेदभाव क्या, पूजा पाठ तो सभी उतना ही मन से करते हैं, जो छोटे लोग करते हैं वही बड़े लोग करते हैं। तो गुरु भाई बहना प्रसादी प्रसादी होती है, प्रसादी का अपमान नहीं करना चाहिए और कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके घर हम पूजा में नहीं जाएंगे। गुरु भाई बहना जौन भगवान को हम पूजा करते हैं वही भगवान को उन्होंने भी पूजा करते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे, मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।